Hello everyone, welcome to the Shriprati Education Online classes. Here we are going to start a new tutorial of data warehousing. It is a very most important subject and it is also in MCA and also used for the data analytics, data mining. So let's get started. Outlines that we are going to consider and which are present under to the data warehousing. First of all, what is a data warehousing? Second one is data warehousing definition. Third is history of data warehousing. Fourth is facts about data warehousing, characteristics of data warehousing, uses and trends, architecture of data warehousing, DBMS versus data warehouse. Now the first question is, what is data warehousing? So what is a data warehousing? As the name suggests, data warehousing, it means that it is a warehouse of data, right? Exactly. A data warehouse is a powerful database model that significantly enhances the user's ability to quickly analyze large multidimensional data sets. It cleanses unorganized data, allowed to users to make business decisions based on facts. Hence, the data in the data warehouse must have strong analytical characteristics. It means that data warehouse is a very powerful database model that also enhances the ability of the user to analyze the data quickly, जिससे कि यूजर डेटा को बहुत ही ज़्यादा क्विकली एनालाइज कर सकते हैं. मल्टी डायमेंशनल डेटा सेट्स होते हैं डेटा वेयर हाउस में, जो कि डेटा को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज करके डेटा को यूजर्स को अलाउ करता है टू मेक अ बिजनेस डिसीजन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स के अकॉर्डिंग. Hence, the data in the data warehouse must have strong analytical characteristics. डेटा जो कि डेटा होता है डेटा वेयरहाउस में, उसमें मस्ट हैव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. नाउ द डेटा वेयरहाउसिंग डेफिनेशंस दी गई हैं कि डेटा वेयरहाउसिंग इज एन एस्पेक्ट टू गैदर डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इनटू सेंट्रल रिपोजिटरी. एग्जैक्टली, डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इनटू अ सेंट्रल रिपोजिटरी. जो डेटा होता है डिफरेंट सोर्सेज से आता है सेंट्रल रिपोजिटरी में, उसको हम कहते हैं डेटा वेयरहाउस. किसी भी चीज़ का अगर वेयरहाउस होता है तो वहाँ से हम अलग अलग जगहों से डेटा चीज़ों को कलेक्ट करते हैं. एग्जैक्टली डेटा भी वैसे ही होता है. एक्चुअली हियर इज द रॉन्ग वर्ड, प्लीज करेक्ट इट. डेटा, it is not date, here the data. Data warehousing is an aspect to gather data from multiple sources into central repository called data warehouse. जैसे कि कई सारी चीजें एक वेयर हाउस में लाके इकट्ठा करके रख देते हैं, वैसे ही डेटा में है. डेटा भी बहुत अलग अलग सोर्सेज से टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट, और वी कैन से दैट इन मल्टीपल सोर्स फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज इनटू द सेंट्रल रिपोजिटरी में लाके सेंट्रल रिपोजिटरी में इकट्ठा हो जाता है, उसको हम कहते हैं डेटा वेयर हाउस. अकॉर्डिंग टू विलियम एच इनमॉन है, अ लीडिंग आर्किटेक्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा वेयर हाउस सिस्टम. उन्होंने एक बहुत ही मतलब अच्छा आर्किटेक्ट डिजाइन कंस्ट्रक्ट किया है डेटा वेयर हाउस सिस्टम का. उनका कहना है कि डेटा वेयर हाउस एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इंटीग्रेटेड है, मीन्स द डेटा कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, टाइम वेरिएंट है, एक टाइम के साथ वेरिएंट है, एंड नॉन वॉलेटाइल, जो कि कभी खत्म नहीं होता है, एंड कलेक्शन ऑफ डेटा इन सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. और डेटा को मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी है, कलेक्शन ऑफ डेटा इन सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी है. फिर एक और डेफिनेशन दी गई है, a data warehouse is simply a single, complete and consistent store of data obtained from a variety of sources and made available to end users in a way they can understand and use it in a business context. ये एकदम वैसे ही है जैसे कि कोई चीज, कोई भी बहुत सारा डेटा एक सेंट्रल रिपोजिटरी पे इकट्ठा है, बहुत डिफरेंट सोर्सेज से आया हुआ है, पर डेटा एकदम कंप्लीट और कंसिस्टेंट होगा ना. डेटा में कोई फालतू चीजें नहीं होंगी, एकदम क्लीन डेटा होगा, वैरायटी ऑफ सोर्सेज से आया हुआ है, एंड मेड अवेलेबल टू एंड यूजर. और फिर आप या हम जैसे यूजर्स को अवेलेबल है इन अ वे दे कैन अंडरस्टैंड, जिससे कि वो लोग समझ सके एंड यूज इट इन अ बिजनेस कंटेक्स्ट, और बिजनेस कंटेक्स्ट के लिए यूज किया जा सके. ये डेफिनेशन दी गई है बैरी डेवलिन, आईबीएम कंसल्टेंट है. नाउ
Data warehouses के some much more important points are also there, like data spread in several databases, right? Data हर एक बहुत सारे databases पे spread होता है, physically located at numerous site, बहुत बहुत numerous site पे physically located है. अब आप सोचिए, जब हम वेबसाइट पे कहीं भी अपना डेटा फिल करते हैं, so data is going to be stored somewhere. There is some place where the data is to be stored. ओके तो उनके पास अपना एक अलग डेटा वेयर हाउस होगा. हर एक साइट का अपना एक डेटा वेयर हाउस होता है. ऑल द डेटा इज टू बी कलेक्टेड. हम जो गूगल पे यहाँ वहाँ वहाँ पे मेन बड़ा वेयर हाउस है, जहाँ पे ऐसे नहीं कि फालतू का इंपॉर्टेंट डेटा, सबका एक ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है. बड़े बड़े उनके वेयर हाउस हैं डेटा के लिए, जहाँ पे इकट्ठे करके रखे जाते हैं. सब एक कंसिस्टेंट होते हैं. Data warehouse repository of multiple databases in single schema reside at single site. एक मल्टीपल डेटाबेसेस होते हैं, बहुत सारे, इसका डेटाबेस अलग, रिपोजिटरी होता है, इसका डेटा अलग, बहुत मल्टीपल डेटाबेसेस से बन के बना होता है डेटा वेयर हाउस. डेटा वेयर हाउस की कुछ प्रोसेस है. ऐसे ही नहीं कि डेटा किसी ने भी लाके वहां पे स्टोर करके रख दिया. दिस इज नॉट पॉसिबल इन डेटा वेयर हाउस. डेटा क्लीनिंग process. Data warehouse में before going to store the data in the data warehouse, what is the process, what are the processes? So data cleaning, data integration, data transformation, data loading, periodic data refreshing, these are the processes. Now let us consider this figure. Like data source in Vancouver में है. As I told you, data is collected from the different sources into the central repository before cleaning, transform, integrate, load. So some data is collected from the Vancouver, data source collected from New York, Chicago. So all these data come here and then perform some processes like clean, transform, integrate, load. After that, first the data comes from here. Okay, data comes from the Vancouver, after that comes from the New York, and after that comes from the Chicago. All the data is going to be in a process. These are the processes. What is this? These are the processes. These are the processes. First the data is going to be clean, then the data is going to be transformed, then integrate, after that load and come into the data warehouse, right? Then to fetch the data, if the client fetch the data, then some queries are related. Analyzing tools are there for fetching the data from the data warehouse. अब कुछ queries लगेंगी डेटा, तब क्लाइंट जो है इन डेटा को फैच करेगा. जब क्लाइंट फैच करेगा डेटा को, तो वो कुछ क्वेरीज यूज करेगा, एनालिसिस टूल यूज करेगा, डेटा को फ्रॉम द यहाँ से उठाएगा, वो सेंटर रिपोजिटरी से क्लाइंट डेटा उठाएगा, फिर डेटा पहुंच सेंटर रिपोजिटरी से क्लाइंट उठाएगा डेटा, इन रिस्पॉन्स में डेटा जाएगा क्लाइंट के पास with the help of some analyzing tool, queries. Okay, now we will discuss the process of data warehouse before going to load into the central repository or come into the data warehouse. So first one is data cleaning. Data cleaning includes filling in missing values, smoothing noisy data, identifying or removing outliers, and resolving inconsistencies. दैट मीन्स डेटा क्लीनिंग में वही कि अगर भैया एक मिसिंग वैल्यू है, फिलिंग इन मिसिंग वैल्यू, अगर किसी का फॉर्मेट ये दिया है उस डेटा में 101 3 डिजिट का ही डेटा उसमें कर रहे हैं, लेकिन हमने तो भाई सिर्फ 2 ही डिजिट का डेटा भरा है, तो ये क्या हो गया, एक एरर है. दिस इज द एरर. यहाँ पे एरर आ गई तो उसको वो क्या करेगा, हटा देगा कि नहीं ये काम नहीं कर सकता है, और इसको हटा देंगे, ये वाला खराब हो जाएगा, एरर आ गई. नॉइजी डेटा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, बहुत खराब डेटा है. आइडेंटिफाइंग और रिमूविंग आउटलायर्स, कुछ आउटलायर्स भी होते हैं डेटा माइनिंग में, उसको भी पढ़ेंगे. रिजॉल्विंग इनकंसिस्टेंसीज, कंसिस्टेंट डेटा नहीं है,
तो उसको रिजॉल्व करेगा, इनकंसिस्टेंसीज को रिजॉल्व करेगा, तब जाके पहली प्रोसेस डेटा क्लीनिंग की खत्म होती है। मिसिंग वैल्यूज में अगर उन्होंने एक फॉर्मेट 100 में फॉर्मेट 3 डिजिट का फॉर्मेट बट 2 डिजिट की वैल्यूज है, 0 इज मिसिंग फ्रॉम दैट फॉर्मेट, 0 आना चाहिए, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। नाउ द सेकंड वन इज डेटा इंटीग्रेशन. Data integration include integration of multiple databases, data cubes or files. As the name suggests, integration of the data is taking place here. After that data cleaning is okay, then the data integrations take place from the multiple databases. अब जब data cleaning हो गई, check हो गया, अब database से multiple databases आएंगे, data cubes से आएंगे, files आएंगी, तब इनको integrate करा जाएगा. After that, transformation of data. कन्वर्ट डेटा फ्रॉम लेगेसी और होस्ट फॉर्मेट टू वेयरहाउस फॉर्मेट. अब वेयरहाउस फॉर्म का कुछ डेटा किसी फॉर्मेट में होगा, कुछ डेटा किसी फॉर्मेट में होगा. सो कम इनटू द वन प्लेस, देन इट विल गोइंग टू बी कन्वर्ट टू द वेयरहाउस फॉर्मेट. अब उस फॉर्मेट में चेंज होगा. लोड, अब डेटा लोड करना पड़ेगा भैया, अब लोड करना पड़ेगा, सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, समराइज करना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा, कंप्यूट करना पड़ेंगे व्यूज, चेक करनी पड़ेगी इंटीग्रिटीज, बिल्ड इंडाइसेस एंड पार्टीशंस, इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी, उसके पार्टीशंस होते हैं. देन द डेटा इज गोइंग टू बी लोडेड इनटू द वेयरहाउस. रिफ्रेश propagates the update from data sources to the warehouse. This means that अगर कोई डेटा सपोज अब अभी जैसे जनगणना है, जनगणना का कुछ डेटा अभी तक वो जनगणना अभी तक जो थी वो थी, अब जनगणना आगे बढ़ी होगी, घटी होगी, तो अब इसको दोबारा से लोड करना पड़ेगा ना, दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ेगा. जब दोबारा से जनगणना होगी, अगर हम एक एग्जांपल ले लें, तो दोबारा से उसको लोड करना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर दोबारा से लोड होगा, रिफ्रेश होगा. ऐसे ही इसमें होता है डेटा. अब जैसे कि एक सपोज छोटे से एग्जांपल हम लेके देख लेते हैं कि अमेजोन की वेबसाइट पे हम क्या करते हैं, हमारा पता होता है, हमारा सब पता होता है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, कौन से पते पे जाना है. सपोज हम उसको चेंज कर दें, तो वहां पे भी अब हमारा डेटा क्या हुआ, रिफ्रेश हुआ, चेंज हुआ डेटा. ओके, नाउ सी दिस फिगर, डेटा क्लीनिंग. Here show soap on data. कुछ अगर सपोज करो यहाँ पे कुछ वो दिख रहा है, वाटर टू क्लीन डर्टी लुकिंग डेटा, बहुत वाट क्लीनिंग कर रहे हैं हम, जैसे कि उसमें हमने बताया ना कि हम यहाँ पे मिसिंग वगैरह को हटाएंगे, तो यही कर रहे हैं, यहाँ से हमने वाटर डाला है इसको क्लीन करने के लिए. आफ्टर दैट क्लीन लुकिंग डेटा, अब जब हमने वाटर डाला तो ये डेटा क्या हो गया, साफ हो गया, यहाँ पे साफ हो गया कि नहीं. नाउ द डेटा इंटीग्रेशन, वही कि हमने डिफरेंट डेटाबेस से आ रहा है डेटा, कुछ डेटा क्यूब से आ रहा है, कुछ फाइल से आ रहा है. नाउ द डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया. सपोज करो यहाँ पे नेगेटिव नंबर, यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में हमें देना है. अब ये जैसे मैंने बोला फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेट में चेंज करना है. अब ये अभी तो भी सिंपल इंटीजर में 32 दिख रहा है, तो यहाँ पे डेसिमल में चेंज कर दिया, उसको 0.32 में कर दिया, पॉइंट्स में कर दिया, कुछ मतलब हर एक चीज का एक फॉर्मेट दिया होगा. यहाँ पे अगर नंबर, अगर यहाँ पे फ्लोट में इंट में है तो यहाँ पे फ्लोट में करना होगा, अगर हमको यहाँ पे बुलियन में चेंज करना होगा, कुछ डेटा को फॉर्मेट करना होगा अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द वेयरहाउस. Now, data in a data warehouse are organized around major subjects. जो डेटा होता है डेटा वेयरहाउस में वो ऑर्गेनाइज्ड होता है अराउंड मेजर सब्जेक्ट. डेटा इन अ डेटा वेयरहाउस आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ मेजर सब्जेक्ट्स. So the data provide information on historical perspective, summarized on periodic dimension. जो डेटा होता है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से समराइज्ड होता है पेरियोडिक डायमेंशन में. लाइक पेरियोडिक डायमेंशन मतलब टाइम टू टाइम, दे सेट अ डायमेंशन लाइक 1 मंथ में डेटा को चेंज होना है, ये 15 डेज में पेरियोडिकली रिफ्रेश होगा, या 7 डेज का टारगेट लेके चलते हैं, 3 डेज का टारगेट लेके चलते हैं. तो डेटा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे पहले तो प्रोवाइड करता है, समराइज ऑन पेरियोडिक डायमेंशन पे उसे समराइज करता है. जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, सेल्स ऑफ एन आइटम फॉर अ रीजन इन अ पीरियड.
एक आइटम की सेल के लिए किसी रीजन के लिए एक पीरियड में उन्होंने दिया, इन अ पीरियड सेल ऑफ एन आइटम फॉर अ रीजन इन अ पीरियड, एक गिवन पीरियड दे दिया कि भैया इतना आइटम आपको, जैसे होते हैं ना सारे सेल्समैन और सेल्स वुमेन आती है, उनको एक टारगेट दे दिया जाता है कि आपको 15 दिन में इतनी चीजें आइटम्स को सेल करना है. सो एग्जैक्टली लाइक दिस. Now the data warehouse model, multi-dimensional data warehouse, database structure data cube. तो जो डेटा वेयर हाउस के जो मॉडल हैं वो मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर हो सकते हैं और डेटा क्यूब. नाउ द डायमेंशंस, एट्रीब्यूट्स, सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं. फैक्ट्स, एग्रीगेटेड मेजर्स, काउंट, सेल का अमाउंट. So we will consider the history of data warehousing in our next lecture. Thank you. Please stay safe at your home during the coronavirus and don't forget to subscribe our channel. Also press the bell icon. Thank you.